30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में इस लड़की ने अपने कपड़े उतार दिए और ठंडी झील में छलांग लगा दी। जब उसका पूरा शरीर पानी से छुआ तो वह ठंड से कांप उठी, इसलिए वह जल्दी से किनारे की ओर भागी ताकि कोई रास्ता ढूंढ सके। फिर उसने अपने कपड़े पहने, एक सूखे पेड़ को पानी में धकेला और फिर उस पानी से उतरने की कोशिश की। कपड़ों की सुरक्षा के कारण इस बार उसे ज़्यादा आराम मिला। वह सूखे पेड़ से लिपट गई और तेजी से झील के बीच तैरने लगी। उसकी तैरने की गति काफ़ी तेज थी। उसने पानी के अंदर गई और पता चला कि उसने ऐसा जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि पानी के अंदर एक क्रैश हुआ एरोप्लेन पड़ा था। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे 2 हैंड ब्रेक मिल गए और फिर वह जल्दी से सांस लेने के लिए पानी से बाहर आई। हैंडबैग को एक सूखे पेड़ से बांधकर थोड़ी देर आराम करने के बाद वह सामान ढूंढने के लिए वह फिर से पानी के अंदर गई। सौभाग्य से उसे एक और बैग मिल गया, लेकिन जब वह बाहर निकल रही थी तो उसका एक पैर जाल में फंस गया। सौभाग्य से खतरे का सामना करते हुए भी वह निकलने में कामयाब रही। पानी की सतह पर आने के बाद वह पूरी तरह थक और झील के ठंडे पानी ने उसे पूरी तरह से कांपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन यह सब सार्थक या क्योंकि उसे जो बैग मिला था वह उसकी जान बचा सकता था। थका हुआ वह झील पर एक सूखे पेड़ को पकड़े हुए लेट गई और फिर अपने पैरों से किनारे की ओर तैरने लगी। लेकिन जब वह आधे रास्ते में आराम कर रही थी तो अचानक किनारे पर एक बूढ़े भालू को देखकर वह डर गई। उसने भालू को वहां से जाने के लिए चिल्लाई, लेकिन भालू ने उसकी धमकियों को अनसुना कर दिया और उसकी चॉकलेट वहां से उसे खाने से हिचकिचा रहा था। लेकिन बूढ़े भालू ने उसे मुआवजे के तौर पर फिर आराम से चला गया। बूढ़े भालू ने जाने के बाद लड़की ने राहत की सांस ली। फिर वह जल्दी से किनारे पर लौट आई, थोड़ा आराम किया और जल्दी से अपना हैंड बैग खोला। लेकिन बैग में सिर्फ पानी में भीगा एक कंप्यूटर, एक चार्जिंग केबल और लाखों रुपए की नोटों को देखकर उसे एक विचार आया और फिर वह झील पर जाकर कुछ सूखी लकड़ियां बीन लाई, फिर नोटों के बंडल जमीन पर रख दिए और चश्मे के गला से आग जला दी। इससे वह बहुत खुश हुई क्योंकि आग में आशा है। हालांकि आग अस्थायी रूप से सर्दी और गर्मी की समस्या का समाधान कर सकती है, लेकिन अगर इसको जीवित रहना है तो पहले अपना पेट भरना होगा। उससे भालू द्वारा खाए गए चॉकलेट के पैकेट को खोला और उसे खाने लगी। हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर भी वह स्वादिष्ट था। फिर वह पेट भरने के लिए कुछ मछली पकड़ने झील पर गई, लेकिन उसने पाया कि वह अपने नंगे हाथों से कुछ भी नहीं पकड़ सकी। फिर उसने एक मछली पकड़ने का देसी जुगाड़ बनाया, फिर पानी में खड़ी रहकर मछली पकड़ने लगी। जल्द ही एक मछली ने कांटा पकड़ लिया, लेकिन जब उसने जोर लगाया तो धागा टूट गया। इससे वह बहुत गुस्सा हुई। फिर वह से चली गई जंगल में और इधर उधर देखा। जल्द ही उसे कई जंगली फलों के पेड़ दिखाई दिए। उसने जल्दी से एक बोतल उठाई और उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर वह इकट्ठा किए हुए जंगली फलों को वापस कैंप में ले आई और उन्हें छांटने लगी। जब वह उन्हें खाने की वाली थी तो वह हिचकिचाई, क्या होगा अगर अनजान जंगली फल जहरीले हो, लेकिन अगर वह उन्हें नहीं खाएगी तो भूख से मर जाएगी। तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मुंह में डाल लिया, लेकिन दोबारा चबाने के बाद उसे थूक दिया। उसका कड़वा स्वाद निगलना मुश्किल था। फिर उसने दूसरा फल चखने के लिए उठाया और सौभाग्य से इस बार उसका स्वाद अच्छा था। उसने जल्दी से उसे निगलना शुरू कर दिया। खाने पीने के बाद वह आराम करने के लिए लेट गई, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे एक सपना आया। उसने सपना देखा कि जो जंगली फल उसे मिला था उसे एक बुरा भालू खा रहा है। वह इतना गुस्सा हुई कि उसे खाने के लिए उसने झट से बुरे भालू से लड़ाई कर ली। भोर होते ही वह अपने सपने में दिखे दृश्य को हकीकत में बदलने से बचाने के लिए जंगली फल इकट्ठा करने के लिए तेजी से दौड़ी। लेकिन जब वह इकट्ठा कर रही थी तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, इसलिए उसके पास एक सूखे पेड़ के नीचे छिपने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। बारिश रुकने के बाद उसे एहसास हुआ कि अब वह बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए वह घर की दिशा ढूंढने के लिए तेजी से पहाड़ की चोटी पर भागी। उसे कई पहाड़ों के बीच एक धुंधली रोशनी दिखाई दी और वहीं उसके बचने की उम्मीद